तो देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो में। मेरे साथ में मौजूद हैं वान्या आर्या जी, नितिशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिवाकर मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो वान्या जी आप इससे शुरुआत करना चाहूंगी। महाशिवरात्रि का दिन, ये रात बहुत अहम मानी जाती है, क्या इसके पीछे की वजह है? कौन सा ऐसा महासंयोग है जो आज के दिन बन रहा है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। धन्यवाद गुंजन जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शिवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपके मन को बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान करे और आपने अपने जीवन में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामनाएं आपकी लाइफ में पूर्ण हों। आज का दिन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये महाशिवरात्रि है। शिव और शक्ति का ये मिलन है और कहीं ना कहीं शिव की रात्रि। बहुत सारे साल में सिर्फ 4 ही ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें रात्रि की जो है बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, जैसे जन्माष्टमी, दीपावली, महाशिवरात्रि। तो आज के दिन रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपने स्पेशली आज के दिन खास व्रत रखा हुआ है तो पूरे जो मासिक शिवरात्रि होती है, अगर आप वो नहीं भी रखते हैं किसी कारणवश, तो आपको महाशिवरात्रि, खाली महाशिवरात्रि का व्रत भी रख लेते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होता है, आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है, ये आपकी रात्रि को हम 4 प्रहर में बांटते हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4। और अगर आप किसी कारणवश इन 4 प्रहर में पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन का जो पीरियड होता है, जिसमें कहते हैं भगवान महादेव साक्षात धरती पर उतर के हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वो होता है निशित काल। निशित काल का आज का जो मुहूर्त है, स्पेशली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 मिनट, लेकिन मैं दिल्ली के उससे बात कर रही हूँ, दिल्ली और नोएडा के उससे, तो ये 12:09 आज रात्रि के 12:09 AM से लेकर 1:01 AM, यानी कि 12:09 से लेकर 1:01 तक, ये जो लगभग 1 घंटे का समय है, इसमें आप भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगते हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन का ये समय है। यहाँ पर आप दीपक जलाइए। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए। भोलेनाथ इतने ज्यादा भोले हैं कि वो एक सादे जल से भी जो है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण का अगर आप अध्ययन करते हैं, शिव चालीसा अगर आप करते हैं, त्र्यंबकम मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। तो सिंपल आप ये मंत्र जाप करें और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, मेडिटेशन आप करें, क्योंकि भगवान शिव का दूसरा नाम ही मेडिटेशन, ध्यान जो है, उनसे ही उनकी प्राप्ति हमें जीवन में होती है। बिल्कुल वान्या जी, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों तस्वीरें सामने आ रही है। कई संवाददाता लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन नितिशा जी, पहले आपका रुख कर लेते हैं, चूंकि 300 साल बाद, और चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा तस्वीरें एक बार देख लेते हैं देश के अलग अलग शहरों से जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, मनीषा लड्डा जुड़ चुकी हैं दिल्ली से हमारे साथ में, रोशन जायसवाल भी जुड़ गए हैं वाराणसी से, और संदीप कुलश्रेष्ठ जो कि महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं। पहले उज्जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? 2:30 बजे से कल से भगवान महाकाल के दर्शन करना लोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके होंगे अब तक। क्या देख पा रहे हैं आप? कैसी श्रद्धा और आस्था महाकाल के दरबार में भक्तों की? जी, मैं कहूंगा कि जो उल्लास और जो श्रद्धालुओं में भक्ति भाव है वो देखने ही बनता है। भगवान भोले के, भगवान शिव के, भगवान महाकाल के एक क्षण दर्शन पाने के लिए बेताब है। और लगातार कल मतलब आज सुबह रात 2:30 बजे से लगातार भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2:30 बजे से जो दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कल रात को बंद होगा। मतलब लगातार 44 घंटे भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और वर्ष में ये एक ही बार ऐसा मौका होता है जब लगातार शिव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और देश के जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसमें एकमात्र ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान के महाशिवरात्रि पर्व को शिव नवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। और बकायदा 9 दिन भगवान के विवाह के उत्सव मनाए जाते हैं और लगातार रोज कुछ न कुछ नया कार्यक्रम होता है। विवाह के जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं उस तरह से कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, महाशिवरात्रि के मौके पर खास कार्यक्रम महाकाल में होता है और वहाँ की तो छटा ही अपने आप में अद्भुत है।
हम पूरे साल वहां पर श्रद्धालुओं को देखते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। रोशन का एक बार रुक कर लेते हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। क्या देख पा रहे हैं रोशन वहां पर? ये देखिए अभी जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वे कम होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जैसा कि सुबह की तस्वीरें, रोशन, आप अपनी आवाज जब तक ठीक कर लीजिए, वापस लौटेंगे आपके पास। दिखाइएगा इन तस्वीरों को भी। मनीषा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनीषा, दिखाएं जरा तस्वीर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पर चल रहा है? नाम वहां से बताए सर, बताइए। माइक चेक। महाकाल ये सुंदर। बिल्कुल, मैं किसी में मंदिर में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद वो किसी मंदिर से आपको कम नहीं लगेगी, क्योंकि भक्ति भाव जो है वो आपको यहाँ पूरी तरीके से मिलने वाला है। इस वक्त मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूँ और महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर खास भजन क्लबिंग का जो है आयोजन किया गया और एक ऐसा ट्रेंड है कि वो लगातार हमारी जनरेशन के बीच में जो है वो लोकप्रिय होता जा रहा है। और तस्वीरें अभी आपको कुछ देर में कुछ अलग ही नजर आने वाली, क्योंकि यहाँ भक्तों की जो भीड़ है वो इकट्ठा होगी और उसके साथ जो है पूरी भक्ति में जो है शिव में माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीछे आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो वाकई में भजन क्लबिंग से लगातार जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। आपको भजन क्लबिंग जो है वो फील आएगी, क्लबिंग का भी आपको यहाँ माहौल दिखेगा, साथ ही साथ भगवान के जितने भी पारंपरिक भजन होते हैं वो आपको सुनने को मिलेगा। तो शिव भजनों को आधुनिक म्यूजिक के साथ आपको अगर सुनना है तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ भजन क्लबिंग की पूरी तरीके से माहौल जो है वो थोड़ी देर में बनेगा। और साथ ही साथ दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगी और वो भी इस पूरे माहौल का जो शिव में माहौल यहाँ पर बनने वाला है उसका जो है हिस्सा बनने वाली है। तो कुछ ही देर में आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। स्टेज में आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से सिंगर्स जो है वो यहाँ पर आ गए हैं और थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत होगी। लेकिन पूरा माहौल जो है वो अपने आप में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज शिवरात्रि है, शिव का दिन है और ये रात जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो इस तरीके से पूरा आपको माहौल जो है वो दिखने वाला है। कहते हैं ना, शिव जो है वो संहार के देवता है और साथ सृजन का भी आधार है। तो आपको आमतौर पर महाशिवरात्रि की रात लोग मंदिर में जाते हैं, जागरण करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग ही संख्या में लोग वहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं इस भजन संध्या में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बार फिर रुक कर लेते हैं काशी विश्वनाथ धाम का सहयोगी रोशन से बात करते हैं। रोशन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो कैसी आस्था, कैसी श्रद्धा आप देख पा रहे हैं भक्तों में? जैसी महाकाल में आस्था श्रद्धा हमने देखी, क्या वैसी ही काशी विश्वनाथ धाम में भी है? रोशन। देखिए बिल्कुल इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर चलिए रोशन, लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज़ साफ नहीं मिल पा रही है। एक बार नितिशा जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। नितिशा जी, देखिए महाशिवरात्रि के पर्व को खास तौर पे रात को मैनिफेस्टेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी आप मन में पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से सोचते हैं आज के दिन वो पूरा हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। थैंक यू गुंजन जी। उमापते महादेव, हर हर महादेव। तो आज शिव जी की शिवरात्रि का दिन है और ये रात्रि ऐसी शुभ है कि 4 रात्रियों में सबसे ज़्यादा मेन रात्रि मानी जाती है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन आज के दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा शिवलिंग के रूप में प्राकट्य भी हुई थी, यानी आज शिवलिंग का प्राकट्य दिन भी है। इसलिए आज का दिन और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज की रात्रि को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की रात जो हमारी ऊर्जाएं हैं, जो जीवन की ऊर्जा है, वो ऊपर की तरफ उठती है और जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो सब शिवमय हो जाता है। शिव से पूरी तरह जो यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, उससे कनेक्शन बिठाती है। इसीलिए आज की रात बेहद शुभ मानी जाती है। इसीलिए आज की रात के 4 पहरों का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें आप
हर पहर के अकॉर्डिंग अगर आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें निश्चित काल को और भी ज़्यादा विशेष कहा गया है कि अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते, जो लोग कर सकते हैं वो तो कम से कम 4 पहर की पूजा करें, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते वो निश्चित काल को ज़रूर पूजनीय समझ के उसको पूजा ज़रूर करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आज के दिन आप जो भी मनोकामना मांगते हो, जो भी, चाहे आप सिर्फ एक लोटा गंगा जल ले लीजिए, एक लोटा जल ले लीजिए, पंचामृत ले लीजिए, बिल्व पत्र ले लीजिए या शमी पत्र ले लीजिए, भेल, दतूरा, भांग, कुछ भी लीजिए। आज के दिन आप उनका ध्यान कीजिए क्योंकि वो चंद्रमा के भी देव हैं, वो नवग्रहों के भी देव हैं, वो उमापते हैं और देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। आज के दिन, आज की रात्रि आपकी वो हर मनोकामना पूर्ण होती है अगर आप सच्चे दिल के साथ उनको पूज लेते हैं, क्योंकि वो शिव हैं, वो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और 300 साल के बाद आज महासयोग बन रहा है जिसमें सर्वात सिद्ध योग और साथ ही साथ बहुत से व्यातिपात, वरियान, शिव योग, शोभन योग और ध्रुव योग और साथ ही साथ श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर ग्रह योगों की बात की जाए तो मंगल अपनी उच्च राशि में रोचक नामक राजयोग की स्थापना कर रहा है। मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग इस समय बन रहा है और साथ ही साथ शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर भी है, सूर्य पर भी है और बुध पर भी है, जो शिव योग का निर्माण करती है। शिव और बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ शनि का अपनी ही राशि में होना, मंगल का अपनी उच्च राशि में रोचक नामक राजयोग होना, ये सभी योग बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाते हैं जो आज की रात्रि को और भी ज्यादा विशेष बना देते हैं। बिल्कुल, आज की रात्रि बहुत विशेष है निश्चिता जी, लेकिन अब रुक करते हैं दिवाकर जी का, उनसे समझ लेते हैं। दिवाकर जी, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि इसके पहले चर्चा भी चल रही थी कि 300 साल बाद ये महासंयोग महाशिवरात्रि का बन रहा है, भगवान शिव सबका महाकल्याण करेंगे। ये महासंयोग कितना विशेष आप देख पा रहे हैं, कैसे ये 300 साल बाद इसका आकलन किया जा रहा है? जी नमस्कार, सभी विद्वानों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, पहली बात तो महाशिवरात्रि है क्या, यही हम पहले जान लें। तो दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं इसमें। एक तो भगवान शिव का विवाह होता है और शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकाट्य होता है अर्धनारीश्वर स्वरूप, पूरी ऊर्जा एकत्रित होकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें महाशिवरात्रि के दिन होती हैं। अब शिव और पार्वती, माता पार्वती का जो मिलन है, शिव स्थिर है, शिव एकांत है, शिव योग है, लेकिन जब तक स्थिरता में ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक उसमें सृजनात्मकता नहीं आएगी। तो माता जो पार्वती है वो ऊर्जा की स्रोत है, ऊर्जा है। ऊर्जा का जब स्थिरता के साथ मिलन होगा तब सृजनात्मकता आती है। तो आज की जो रात है वो सृजन का है, आज जो रात है वो ब्रह्मांड के सृजन का है, ब्रह्मांडी ऊर्जा के एकत्रीकरण का है। तो जो लोग भी चारों प्रहर में, विशेष करके महान शीत काल में अगर बैठ करके एकांत भाव से उस ऊर्जा के लिए अपने को तैयार करते हैं, उस ऊर्जा के ग्रहणीकरण के लिए तैयार करते हैं अपने को, तो उस ऊर्जा से अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। रही बात कि ग्रहों का, योगों का, तो भगवान शिव के ही अंतर्गत अधीन सारे ग्रह हैं। तो अगर योग गड़बड़ भी है तो अपने आप अच्छा हो जाता है। लेकिन इस वर्ष ग्रहों की अगर स्थिति की बात करें तो 8 प्रकार के राजयोगों का, योगों का निर्माण हुआ है, जो कि निश्चित तौर पर 300 वर्षों के बाद की स्थितियां बनती है, क्योंकि सभी योग इस तरह का एक साथ नहीं होते। कारण क्या होता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां सूर्य पर, बुध पर और राहु पर हैं, मंगल चंद्रमा का योग है। और उससे अच्छी बात क्या है, जो सबसे बड़ी बात है कि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। तो जब भी शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं तो जो भी हम पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि करते हैं उसका परिणाम बहुत सकारात्मक मिलता है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं, बौद्धिक क्षमता के भी कारक हैं। तो ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि बुध और शुक्र पर होना, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण के साथ साथ सरस्वती योग का निर्माण होना,
ठीक है। साथ में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में शनि का होना परिणाम बहुत सकारात्मक प्रदान करने वाला होता है। तो यह वर्ष अत्यधिक सकारात्मक हो जा रहा है भगवान शिव की उपासना से। बिल्कुल माता दिवाकर जी, पार्वती और की इसे विस्तार उपासना से हम आपसे विशेष लाभ की समझेंगे प्राप्ति कि होगी। महाशिवरात्रि के बाद कौन कौन सी राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, वो मैं आपसे जानूंगी। संदीप जी का एक बार रुक कर लेते हैं। संदीप जी, अगर संभव हो सके तो लोगों से भी बात कीजिएगा और तस्वीरें भी अगर आप हमें दिखा पाएं, किस तरीके से महाकाल लोक में भक्तों का सैलाब है, उसके बारे में भी देखना और समझना चाहेंगे। देश और दुनिया के भक्त यहाँ श्रद्धालु बाबा महाकाल के, राजा महाकाल के, भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह की अद्भुत छटा है, किस तरह से महाकाल मंदिर को सजाया गया है, किस तरह से श्रृंगार किया गया है। जिस प्रकार एक विवाह में होता है, भगवान शिव को किस तरह से प्रसन्न किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो श्रद्धालु ढेर दुनिया से श्रद्धालु पधारे रहे, उनके दृश्य दिखाए, किस तरह से श्रद्धालु बेसब्र रहे भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए। और लगातार देश और दुनिया के भक्त सुबह 2:30 बजे से लगातार दर्शन कर रहे हैं। तो ये लगातार कल रात्रि 11 बजे तक लगातार दर्शन चलते रहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हमारे दर्शकों को भगवान महाकाल के भी दर्शन कराएं। लगातार भगवान महाकाल पर जल अभिषेक किया जा रहा है। ये जल अभिषेक लगातार चलता रहेगा, बीच में पूजन भी होंगे, आरतियां भी होंगी, वो सब कुछ होगा। पर जलाभिषेक जो लगातार भगवान के लिए किया जा रहा है, ये पूरा प्रशासन दूसरे दी से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर पाए, भगवान के दर्शन कर पाए और लाभ ले पाए। जो एक मन में लेके आए कि हम शिवरात्रि पे चलकर भगवान महाकाल के दर्शन करें और वो पुण्य प्राप्त करें, जिसके लिए वो साल भर इंतजार करते हैं। लगातार श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है और बिल्कुल जो सज्जा आपने देखी होगी, ये सारे फूल बाहर से मंगाए हुए, लगातार कल से इसकी सज्जा की जा रही थी। जी गुंजन जी। बिल्कुल संदीप जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। भक्त दर्शन कर रहे हैं और अभी भी लाखों लाख श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं। सहयोगी मनीषा लगातार मौजूद है हमारे साथ, दिल्ली से बनी हुई है। भजन क्लबिंग जो है आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है और वहीं पर वो मौजूद है जहाँ बड़ी संख्या में युवाओं की संख्या भी है, तादाद भी है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुँचने वाली हैं। मनीषा, कितना इंतजार अभी करना पड़ेगा और उसके बाद क्या कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल शुभम, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आप वो भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन माहौल बनने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और माननीय मुख्यमंत्री की बात करें तो उनको भी अभी थोड़ा समय, लगभग 8 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर आएंगे और इस पूरे माहौल का, आध्यात्मिक माहौल का जो है वो हिस्सा बनेगी। लेकिन कुछ ही देर में जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं कि सभी आर्टिस्ट जो है वो स्टेज पर इस वक्त विराजमान है, भक्तों की भीड़ यहाँ पर है। हर किसी के मस्तक पर आपको जो है भस्म आरती का मिला हुआ टीका जो है वो मिलेगा। तो माहौल जो है वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे लोगों को जो है महाकाल का आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर लाल रंग का कलावा जो है वो दिया गया है। तो इसी तरीके का माहौल जो है वो महाशिवरात्रि के दिन जो है मंदिरों में देखने को मिलता है। लेकिन इस तरीके का कॉन्सर्ट करते समय ऑर्गेनाइजर पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि वो माहौल जो मंदिर में दिख रहा है वो ही चीज आपको भजन क्लबिंग में मिले। और ये भजन क्लबिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जितनी भी युवा पीढ़ी है उनको इस भक्ति के साथ जो है जोड़ना। भक्ति हर किसी के अंदर है, बस तरीका थोड़ा सा माहौल जो है वो आपको अलग दिखने वाला है। तो ये माहौल जो है पूरी तरीके से आध्यात्मिक होने वाला है। शिव और शक्ति की शादी के बारे में जो है आपको आर्टिस्ट जो है अभी बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जो यहाँ पर नजारा होगा वो वाकई में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी मैंने भजन क्लबिंग के कॉन्सर्ट जो है कवर करे वो वाकई में बहुत खास होते हैं। परिवार के साथ जो है पूरे हर कोई लोग जो है वहां पहुंचता है, चाहे वो बड़ों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या फिर बच्चों की बात हो। और परिवार सबसे ज्यादा खुश इसलिए नजर आता है कि एक क्लबिंग जहां पर माँ बाप अपने बच्चों को जाने से रोकते हैं, इस तरीके की क्लबिंग में माँ बाप खुद बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनको देखकर खुशी होती है कि किस तरीके से हमारे बच्चे जो है उस परंपरा के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं लगातार। तो ये तस्वीरें वाकई में बेहद खास होने वाली है। लोग जो है वो आनंद लेने के लिए विराजमान है, अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए और हर कोई जो है इस वक्त बस इंतजार कर रहा है कि कब आर्टिस्ट जो है यहाँ पर भजन जो है अलग ही तरीके
तरीके से जो है वो गाना शुरू करेंगे और माहौल का जो पूरा वातावरण है वो बिल्कुल बेहद बिल्कुल खूबसूरत मनीषा, बनने कार्यक्रम वाला की है। शुरुआत बस अब होने ही वाली है और संख्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों की, पहुँचने वाले हैं लोग। वान्या जी, एक बार फिर आपका रुख कर लेते हैं। बात बीज मंत्रों की भी करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, महाउपायों की भी हम करते हैं। उन्हें क्या अर्पित करें, कैसे अर्पित करें, ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है। आम लोग को थोड़ा समझाइए अपनी भाषा में कि कैसे वो भगवान के समक्ष जब जाएं तो क्या बीज मंत्र का उच्चारण करें, कैसे महाउपाय करें कि भगवान शिव प्रसन्न हो और महाकल्याण करें। जी, थैंक यू शुभम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली हम आम लोगों की बात करते हैं कि कैसे हम सिंपल ऑफ द सिंपलेस्ट वे में भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है और इसका बहुत मेजर कनेक्शन जो होता है वो भगवान शिव से होता है। तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का है, अगर चंद्रमा जो है राहु केतु की युति में है, कंजंक्शन में है, या फिर चंद्रमा आपका 6, 8, 12 में है, जो लोग भी इमोशनली मेंटली वीक हैं, जिनकी लाइफ में अगर आपको लगता है आपको कुछ फियर साइकोसिस है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से डर लगता है, बहुत ज़्यादा वहम आता है, छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, तो आपके लिए ये पूजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भोलेनाथ को प्रसन्न करना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे सिंपल तरीके से अगर चलें तो भगवान शिव के लिए रुद्र अभिषेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भगवान शिव हमारे बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। आप सिंपल अगर उन्हें सादा जल चला देते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप उन्हें पंचामृत चढ़ाते हैं, यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से अगर आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप निश्चित काल के मुहूर्त का प्रयोग करें, जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है, जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, वो एट इट्स पीक है। तो इस टाइम पर अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप भगवान शिव के आगे सिंपल एक दिया जलाइए और वहां पर बैठ के आप एक आसन बिछाइए और भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए। याद रखें, आपने ये भी कर सकते हैं, आप एक लोटा जल का लीजिए, उसके ऊपर जो है आप एक कटोरी रखिए, फिर उसके ऊपर दिया रखिए और आपका जो फोकस है, जो आपका कंसंट्रेशन है, वो पूरा का पूरा जो है दिए में होना चाहिए। और साथ साथ आप रुद्राक्ष की माला पर अगर आप जाप करते हैं, आप शिव गायत्री मंत्र करते हैं, आप ओम नमः शिवाय करते हैं, आप नमः शिवाय करते हैं, या फिर आप त्र्यंबकम मंत्र का सिंपल जाप भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। भगवान शिव को आप फूल चढ़ा सकते हैं, बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे बॉडी के जो सात्विक, तमस, जो रजस गुण हैं, उनको जो है ये बैलेंस भी करता है। धतूरा चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी दक्षिणा जो है वो भी रख सकते हैं, उनका श्रृंगार जो है वो कर सकते हैं। जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, आप माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन भी जो है कलावे से कर सकते हैं। बट याद रखें, उसमें जो है आपको गांठ नहीं बांधनी है। आप उसके 3 नॉट्स या 7 नॉट्स आप कर सकते हैं, पर गांठ आप नहीं बांधेंगे। और जलहरी को जो है आपने बिल्कुल नहीं लांघना। अगर आप किसी मंदिर में बैठकर आप जो है पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आपने नंदी जी के कान में भी जो है, जो भी आपकी लाइफ की विश है, जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, उनके कान में भी जो है आप बोल सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप गंगा जल और गन्ने के रस से जो है अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप जो है शहद से अभिषेक कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, उससे आपके और प्लैनेट्स जो हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमसे बहुत अच्छे से जो है हमारी लाइफ में प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण, शिव चालीसा और बहुत सारी भगवान शिव की बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए। लाइफ हिस्ट्री ऑफ शिवा, लाइफ जर्नी ऑफ शिवा, भगवान शिव से हम क्या सीख सकते हैं, क्या हमारे पास टीचिंग्स हैं, क्या हमारे पास लेसन्स हैं, भगवान शिव की क्वालिटीज़ को अगर हम अपने अंदर अपनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, इफ वी इनकलकेट, वही एक्चुअली महाशिवरात्रि है, वही सच्ची शिवरात्रि है। इस टाइम पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई होती है क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, अपनी आत्मिक शुद्धि यानी कि सोल क्लिंजिंग का जो टाइम होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग टाइम होता है। इस टाइम पर आप अपने अंतर मन पर अगर आप ध्यान करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और आप जो है हमेशा, जो भी जिनका वीक मून है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। जिनका काल सर्प दोष है, आप भगवान शिव पर जो है चांदी के नाग नागिन का जो है आप जोड़ा चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव से सीखिए कि कैसे उन्होंने विष पीकर भी नकारात्मकता को इतना संयम के साथ पूरी सृष्टि का
संहार किया, तो ये बिल्कुल। अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उनसे पेशेंस हमें सीखना है, उनसे पॉजिटिविटी सीखनी है और उनसे ध्यान करना भी हमें हमारी लाइफ बिल्कुल में सीखना वान्या है। जी, नवरात्रि का आज महा त्योहार है जो देश भर में मनाया जा रहा है। शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। आज ऐसे कई उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, जिनका विशेष लाभ आपको मिल सकता है। और यही सब जानने के लिए और आपको बताने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। शुभम और मैं लगातार सवाल कर रहे हैं, जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। शुभम, बिल्कुल गुंजन, और सबसे खास बात यह है कि इस बार का जो महासंयोग है वो कई मायने में लाभकारी है। लोगों के जीवन में अच्छी दशा लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा, प्रसन्नता लेकर आएगा। और उसके साथ साथ भगवान शिव कैसे प्रसन्न होंगे इस बार की महाशिवरात्रि पर आराधना करके, उपासना करके। शिव के साथ साथ शक्ति की भी बड़ी मान्यता है। शिव के साथ साथ शक्ति को कैसे प्रसन्न करें, माँ पार्वती को कैसे प्रसन्न करें, वो भी आज हम जानेंगे। नित्य जी, आपसे जान लेते हैं, जब लोग दर्शन करने जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में तो पूरा परिवार उनका हम देख पाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। सामने नंदी महाराज होते हैं, गणेश जी होते हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी होते हैं और पार्वती जी भी होती हैं। भगवान शिव भी स्थापित होते हैं वहाँ पर। कैसे आराधना करें क्रमानुसार जरा बताएं हमें दर्शकों को, श्रद्धालुओं को, कि वो कैसे आराधना करें उस मंदिर में जाकर। क्रम के पहले किसे जल अर्पित करें, उसके बाद कौन सा मंत्र किस भगवान के लिए वो उच्चारण करें। शुभम जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं और शिव परिवार देखते हैं तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं पे भी जल चढ़ाने लगते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी, क्योंकि परम पूज्य हमारे जो है वो गणेश भगवान है, इसलिए जो पूजा होती है, अर्चना होती है, वो गणेश जी से ही शुरू होती है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी को नमस्कार करें और उन्हें ही जल चढ़ाएं। इसके बाद माँ पार्वती का स्थान आता है, यानी जो शिव की पत्नी है उनका स्थान आता है, उनकी अर्धांगिनी का। इसलिए दूसरे नंबर पर माँ पार्वती को प्रणाम करें और उन पर जलाभिषेक करें। इसके बाद कार्तिकेय जी जो उनके पुत्र हैं उनका स्थान आता है, उनका अभिषेक होता है। उनको प्रणाम करके उनका अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद उनके जो वाहन हैं, उनके जो सबसे प्रिय जो नंदी जी हैं उनका अभिषेक करें। इसके बाद जब आप शिवलिंग पे देखते हैं तो नागेश्वर महाराज भी होते हैं, तो इसके बाद नागेश्वर महाराज जी का अभिषेक होता है और अंत में शिव जी का अभिषेक होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि माँ की परिक्रमा करते हैं, हम विष्णु भगवान की परिक्रमा करते हैं, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा होती है, शिवलिंग की जो परिक्रमा होती है वो अर्धचंद्राकार होती है, यानी जो शिवलिंग का जहाँ पे जल पूरी तरह से मंदिर से बाहर जा रहा है, जलांजलि जिसे कहा जाता है, बस वहीं तक। तो आप जहाँ से जल चढ़ा रहे हैं और जलांजलि तक, यानी अर्धचंद्राकार वो परिक्रमा हमें करनी चाहिए। कभी भी जलांजलि को नहीं टापना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जितनी भी चीज़ें आप चढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्रमबद्ध तो आप शायद नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि आप दूध भी लेके गए हैं, घी भी लेके गए हैं, चीनी भी लेके गए हैं, दही भी, पंचामृत भी। लेकिन जब भी आप कोई तत्व चढ़ाते हैं, जैसे आपने पहले दूध को चढ़ाया, उसके बाद जलाभिषेक ज़रूर करें। फिर आप दही चढ़ा रहे हैं तो उसका भी अभिषेक, उसके बाद भी जलाभिषेक होगा। शहद चढ़ाने के बाद भी जलाभिषेक होगा। शक्कर चढ़ाने के बाद भी जलाभिषेक होगा। और बार बार आपको जलाभिषेक ज़रूर करना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रिय है उनको गंधक अभिषेक, यानी इत्र या चंदन को जल में मिलाकर अगर आप अभिषेक करते हैं तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आज की रात तो इतनी विशेष है कि वो वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे माँ का हम नाम ले रहे हैं, अगर हम माँ के बिना उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। शुभम जी, हमने बिग बैंग की थ्योरी सुनी हुई है गुंजन जी। तो बिग बैंग की थ्योरी में क्या है कि आकाश मंडल में शून्यता है, कोई तत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक विस्फोट और उसके बाद सृष्टि के सृजन होना शुरू हुआ। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि शिवरात्रि जो है वो एक बिग बैंग की थ्योरी का एक सूक्ष्मांतर रूप है कि आज के दिन शिव ने ब्रह्मांड रूप ने एक लिंग के रूप में पृथ्वी पर प्राकट्य लिया। तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो पूरी तरह से आज शक्ति यानी प्रकृति से जुड़ रही है और ब्रह्मांड का जो हमारी प्रकृति है और ब्रह्मांड मिलकर जीवन का सृजन कर रहा है। तो आज का दिन इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष है। और अगर हम उमा यानी माँ पार्वती के बिना उनका अभिषेक करते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज के दिन माँ को श्रृंगार का सामान चुनरी ज़रूर चढ़ाएं।
और जैसे कि मैंने शुरू भी किया था तो मैंने बोला था ओम उमापते पते हर हर महादेव। तो उमा जी के नाम से अगर हम शिव को पुकारते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप लोग भी जो गृहस्थ में है वो उमा जी के नाम से ही शिव को पुकारे, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि शिव के साथ साथ शक्ति की उपासना बहुत जरूरी है और उनका आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। दिवाकर जी आएंगे आपके पास में, लेकिन सहयोगी रोशन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं काशी विश्वनाथ धाम से। काशी में कैसी रौनक है, कैसी आस्था है, चूंकि शाम का वक्त है और लगातार संध्या आरती में भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। रोशन, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? दिन भर का कैसा क्या कार्यक्रम रहा आज भगवान काशी विश्वनाथ के धाम में, और क्या आंकड़ा रहा श्रद्धालुओं के पहुंचने का आज? रोशन, आपकी आवाज जी जी रोशन। रोशन आएंगे आपके पास में एक बार फिर, लेकिन हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और शाम का समय है और बड़ी संख्या में काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु देख रहे हैं। गुंजन, आप पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, एक बार उज्जैन का भी रुख कर लेते हैं शुभम। उज्जैन की तस्वीरें भी देख लेते हैं। संदीप जी लगातार वहां से बने हुए हैं जो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। संदीप जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप कैमरे की नज़र से हमें दिखाएं कि किस तरीके से जो मेन गर्भगृह है जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, जरा दिखाएं। जी बिल्कुल गुंजन, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो भीड़ है, जो सैलाब है, श्रद्धालुओं का जो सैलाब है, जो भगवान के दर्शन करने के लिए, एक बार निहारने के लिए लगातार बेचैन है। और ये लगातार दर्शन कल रात को 11 बजे तक चलते रहेंगे। भगवान के दर्शनों का सिलसिला जारी है और भगवान के जितने भी जो वहां में जो सारे रिचुअल्स होते हैं उन रिचुअल्स को लगातार किया जा रहा है। भगवान पर जल चढ़ाया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। जयकारों के नारों के साथ पूरे श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि भगवान महाकाल के भी हमारे श्रद्धालुओं को दर्शन कराएं और लगातार जो जल प्रवाहित हो रहा है उस जल को वो दर्शन कराएं जी। और ये जो सिलसिला है, ये भगवान के विवाह उत्सव का सिलसिला जो 9 दिन से यहाँ चल रहा था, ये लगातार कल दोपहर 12 बजे जब भस्मारती होगी, वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जब भगवान महाकाल की दोपहर में भस्मारती होती है। बकायदा सुबह सेहरे का श्रृंगार होगा। उस सेहरे के श्रृंगार के साथ भगवान की उस दिन भस्मारती सुबह नहीं होगी, प्रातः काल में नहीं होगी, और वो भस्मारती 12 बजे होगी। भस्मारती के बाद लगातार फिर दर्शनों का सिलसिला रहेगा। भगवान कई बार साकार रूप लेंगे, निराकार रूप लेंगे और भक्तों को अपना दर्शन देंगे। जी गुंजन। चलिए ठीक है संदीप जी, लौटेंगे आपके पास। दिवाकर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। दिवाकर जी, जो आपने ग्रहों की चाल समझाई थी, जो बताई थी, उसके बारे में मैं चाहूंगी शुरुआती 3 राशियों के बारे में आप हमें बता दें कि उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। जी, जो ग्रहों की स्थितियां हैं, अगर उनके आधार पर हम राशियों पर बात करते हैं तो मेष की अगर पहली बात करेंगे तो आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, इनकम बढ़ेगा और व्यापार से लाभ बढ़ेगा। नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। पैतृक संपत्ति का लाभ इनको मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान पक्ष से लाभ की स्थिति बनेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनेंगे। नौकरी में प्रगति एवं नई जिम्मेदारी की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इसमें एक उपाय अगर करते हैं विशेष रूप से कि मेष राशि के लोग अगर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और दुर्बा आज से शुरू करके 21 दिन तक अगर चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम इनको मिलेगा। वृषभ की अगर हम बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि के लिए क्या कहती है, तो नौकरी व्यवसाय दोनों में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराने वाला स्थिति बनेगा। सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयासरत है तो विशेष लाभ मिल सकता है। घर गाड़ी का अगर विचार बना रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं तो ग्रहों का अच्छा सपोर्ट इनको मिलेगा। पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है। सीने की तकलीफ यदि पहले से है तो आपको विशेष तौर पर सावधान रहना है। जैसे बीपी है या अन्य घबराहट है, खांसी है, एलर्जी है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। और पीला पुष्प, चने की दाल और शहद अर्पित करने से मार्ग प्रशस्त होगा। अगर यह आज से शुरू करके कुछ दिन तक कर देते हैं, 21 दिन 11 दिन, तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। मिथुन की अगर हम बात करते हैं
तो मिथुन राशि के लिए मनोबल में थोड़ी सी कमी दिखेगी, बीच बीच में नकारात्मकता आएगी, स्वास्थ्य को लेकर तनाव बढ़ सकता है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नए दायित्व मिल सकते हैं, नौकरी के ट्रैक में परिवर्तन हो सकता है, माता का स्वास्थ्य ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न कर सकता है, वाहन पर खर्च करता हुआ दिखाई देगा, आर्थिक प्रगति होगी। साथ ही साथ अगर मिथुन राशि के लोग लाल मसूर का दाल, सूखा नारियल और साथ भगवान शिव को चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।